आर्टिकल 33 देखते हैं। रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। Empower the Parliament to restrict and abrogate the fundamental right of member of armed force, paramilitary force, police force, intelligence agency and analogue forces। इसमें ये था कि जो फंडामेंटल राइट मिलते हैं एक नॉर्मल इंसान को, जो किसी भी एक नॉर्मल जो कोई फोर्स में या किसी में नहीं है, वो फंडामेंटल राइट, और उनके लिए जो इन फोर्सेस में हैं, जो ड्यूटी पे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो सिक्योरिटी के पर्पज़ से हैं आर्म्ड फोर्स में, तो उनके एक्सेप्शन है कि उनके जो फंडामेंटल राइट हैं वो कैसे। तो ये इसलिए आर्टिकल में ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी ऐसा ऑफिशियल जो सिक्योरिटी पर्पज़ से ऐसा कुछ काम करते जो देश के लिए सही ना हो, तो उसके लिए ये आर्टिकल रखा गया। तो इनके जो फंडामेंटल राइट हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज़ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट हैं आपका और आप ड्यूटी के ऊपर वो फंडामेंटल राइट की वजह से आपकी सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी खतरे में आए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविज़न इज़ टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमोंग देम। इस प्रोविज़न में यही है कि जो भी जिस ड्यूटी पे है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, देश की सिक्योरिटी के लिए, वो अपनी ड्यूटी को या डिस्चार्ज करे ड्यूटी से ऑन अ डिसिप्लिन अमोंग देम। ठीक है, उसमें ये था कि आर्टिकल 33 के थ्रू पुलिस के FIR फंडामेंटल राइट की को रोका जा सकता है। अच्छा, जो आर्मेंड फोर्सेस हैं, तो आर्टिकल 33 के थ्रू उनके जो फंडामेंटल राइट हैं वो रोका जा सकता है इस आर्टिकल के थ्रू। इसमें ये है कि आर्टिकल 33 गिव राइट्स, अधिकार टू पार्लियामेंट कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर और अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फंडामेंटल राइट के नाम पे ड्यूटी को वोलेट करने वाला काम ना करे, ये था इसमें। और इसमें ये द पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 इज़ कन्फर्ड ओनली द पार्लियामेंट। इसमें क्या है ना, पार्लियामेंट कोई भी लॉ ला सकती है, नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेटिव, ये ध्यान रहे, पार्लियामेंट ही वो लॉ या एक्ट बना सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव। एनी सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल। को जो लॉ बनाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जैसे पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए हैं, आर्मी एक्ट 1950, ठीक है, ये जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। ओके, रिस्ट्रिक्शन क्या है? ऑन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस और राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन। ये जो पैरामिलिट्री ऑन ड्यूटी पे हैं, जो आर्मड फोर्सेस में जो भी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, वो ये चीज़ें नहीं कर सकती। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्स और BSF वगैरह, ये जो एक्ट है 19 रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1966। अच्छा, अब ये है कि भी मान लो वो जो पुलिस या ड्यूटी पे है जो भी बंदा, उससे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो क्राइम या कुछ भी ऐसा जो वॉयलेट करे, जो सही ना हो, तो उसका जो केस है वो उनकी ही कोर्ट में, आर्मी की कोर्ट में लड़ा जाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा वो। लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ पे इनका कोर्ट मार्शल हो या जैसे भी जो चीज़ें हों, वो चीज़ें आगे प्रोसेस में आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर फंक्शनिंग ऑन मिलिट्री ट्रिब्यूनल, वो इंटरफेयर कर सकती हैं,
लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना उसका केस आप ही लड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। और इनमें ये इसलिए है कि भी ऐसा नहीं है कि आप भाई आईटीबीपी वाले जो ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर पे, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं, बातें प्रेस से बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं है, राइट, नॉट राइट। और उनका कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते वो किसी से फालतू। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है। और जो बिल और एक्ट जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट बनाएगी वो कांट चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। ये है आर्टिकल 33, दैट्स ऑल। थोड़ा टूटा फूटा बोला मैंने, बट एक्चुअली में यही है। फ्रेशर हूँ यार, चलता ही देना दो।